अब कुछ बात करेंगे। अब डॉलर की कीमत है जो काबू में नहीं आ रहा है और आज भी रिकॉर्ड है, रोज़ाना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। वजूहात क्या हैं हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हैं, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपके वक्त का। कि डॉलर रोज़ाना ₹1.25 ₹1.5 में जाके बढ़ रहा है इंटरबैंक को, और ओपन मार्केट में तो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहा है। क्या बुनियादी वजह है? कोई कैप नहीं हो सकता है, कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है इस पर? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। देखिए जी, बात यह है कि कैप भी हो सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है, लेकिन आईएमएफ की जो सख्त शराइत हैं उसके मुताबिक हम अपनी ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में मुदाखलत नहीं कर सकते। और उनकी जो शर्त है कि हमको इंपोर्ट अपना करना है लग्जरी आइटम, जिसको हमने दो कैटेगरीज में स्टेट बैंक ने किया था, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो वो नॉन एसेंशियल आइटम उनकी शर्त पे जब से हमने खोला है तो रुपया हमारा फ्री फॉल होना शुरू हो गया है। हालांकि जो आईएमएफ की शर्त है ये अजीब व गरीब शर्त है, कॉन्फिडेंट किस्म की, कि हम $1 बिलियन लेने के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो कहते हैं आप अपनी $25 बिलियन की इंपोर्ट बढ़ाएं, यानी कि अपना 25 बिलियन का खर्चा बढ़ाएं। तो जबकि हमारे पास अगर $10 बिलियन भी होते तो हम उनके पास क्यों जाते लेने के लिए। तो एक तो ये वजह है इसका डॉलर का फ्री फॉल होने का। दूसरी वजह यह है कि जो हमने नवंबर 2022 में फॉरेन एक्सचेंज की खरीद और फरोख्त पे जो पाबंदियां लगाई, उससे ग्रे मार्केट का बहुत तेजी के साथ फरोख पाई। बिल्कुल वही गलती हमने की जो श्रीलंका ने की, हमने उससे सबक नहीं सीखा और इसी की वजह से हमारा रेमिटेंस गिरा, हमारा एक्सपोर्ट गिरा। और वो एक्चुअली गिरा नहीं, वो पैसा डाइवर्ट होके ग्रे मार्केट में चला गया। यानी कि अब सूरत हाल ये है कि ग्रे मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का कल तक ₹25 का फर्क था, आज ₹30 का फर्क है। तो अगर हमने अपनी पॉलिसीज को रिस्ट्रक्चर नहीं किया तो यही सूरत हाल खुदा ना करे और खराबी की तरफ जाएगी। तो पॉलिसी का तो अब हमारे पास इख्तियार पराचा साहब उस तरह नहीं, क्योंकि हमने तो जो मुआहिदा किया है उसके तहत तो फिर ये चीज़ें हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है ये ऐसे ही फिर अगले आने वाले दिनों में, आज पे कुछ लोगों के चीज़ें पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि हो सकता है कि इसी तरह अगर चले तो अगले 4 महीने में 400 को टच कर जाए? देखिए, बात यह है कि अगर यही सूरत हाल रही तो रुपए पे दबाव रहेगा और ये फ्री फॉल मुझे आगे भी लगता है। अच्छा। लेकिन जो आपने बात की पॉलिसीज की, पॉलिसीज के ऊपर हमें ठीक करने में कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, इस वक्त हमने एक आईएमएफ का सहारा तलाश कर लिया है आवाम पे बोझ डालने का, और जो अपनी मराहत है हमारी वो भी तो फिर आए आपको आईएमएफ से पूछ के करनी चाहिए ना। इस वक्त होना क्या चाहिए कि जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो भी है हमारी अदलिया है, उनको चाहिए इस वक्त वो अपने आप को रोल मॉडल बनाएं। जैसी वो बातें करते हैं जो आवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी खुद सरेंडर करें रजाकाराना तौर पे, चाहे उसमें बिजली के यूनिट्स हो, चाहे उसमें गाड़ियां पेट्रोल हो, जहाज के टिकट हो, टीएडी हो, वो आवाम को रोल मॉडल बन के दिखाएं। जो कि वेस्टर्न माशरे में भी यही है, मगरबी और हमारे इस्लामी माशरा भी यही कहता है कि भाई आप खुद एक रोल मॉडल बने, नंबर 1। अब तो बात बनेगी, ये नहीं कि आप आवाम कुर्बानियां बहुत दे चुके, अब आपका वक्त है अपनी मराद को कम करें। कुर्बानी तो क्या, वो मराद हमारे पैसे से हैं, आवाम के पैसे से हैं। इस वक्त आवाम की ये हाल है, अपने हाथों से अपने बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर रहे हैं। नंबर 2 बात मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूं ताकि टाइम आपका कीमती है, कि इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का इलीगल बिजनेस इतना ज्यादा मुनाफा बख्श बन चुका है, इतना लुक्रेटिव हो चुका है कि टॉप टू बॉटम सब लोग शामिल हैं इसके अंदर। जो जिनका ये काम है एक्सचेंज कंपनीज का, वो तो खाली बैठे हैं। उनके ऊपर हमने इतने कंट्रोल चेक्स लगा दिए हैं कि वो खाली बैठे हैं, और बाकी अगर 10,000 ये तासुर हो रहा है पराचा साहब कि आप लोगों की वजह से, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हैं वो ये सारा खेल खेलती हैं, सारा गेम खेलती हैं, बैंक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ बड़े लोगों को, तो आप पर इल्ज़ाम होता है। फिर आम आदमी तो ये समझता है डॉलर बढ़ाने का वजह ही आप हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो इसलिए कि
जो जिसकी गर्दन पतली है, जो आदमी कमजोर है, उस पर नजर डाल दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई मस्जिद के बाहर रेडी लगा ले फैसल मस्जिद के, तो वो अंदर हो जाता है बेचारा कुल्फी वाला। और जो बड़े बड़े हैं उनको आपको पता ही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट है वो तो इंटरबैंक के सामने ओनली 2% है। देखिए हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस पिछले कई सालों से होते होते 10% रह गया है। सिर्फ $2-4 हम बेच सकते हैं, इससे हम बेच ही नहीं सकते। तो हमारी तो कोई इसके अंदर कोई वो वैल्यू नहीं है। अब जो इंटरबैंक मार्केट है वो एक डिफरेंट मार्केट है, ओपन मार्केट एक अलग है, और जो ग्रे मार्केट है वो एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। हर एक के अपने अलग अलग डायनामिक्स है। तो हमने तो पब्लिक से लेना है डॉलर, पब्लिक को बेचना है। सही। तो लेकिन एक चीज पर राजा साहब ये कहा जाता है डॉलर स्मगलिंग बहुत अफगानिस्तान हो रहा है। उस वक्त ये पिछले तकरीबन 60-1.5 साल पहले जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो कहा गया तो वहाँ बहुत हो रहा है और इसको रोका जाएगा और ये चीज़ होगी। क्या वो अभी भी वही सिचुएशन है ग्रे मार्केट के साथ स्मगलिंग के मामला? देखिए जनाब, ये बात थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं जी। कोई पॉलिसी करेंसी स्मगलिंग को और अशिया की स्मगलिंग को वो फरोग देती है। तो अफगानिस्तान और ईरान की जो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरियात है वो हमारी ग्रे मार्केट से पूरी होती है। यही सबसे बड़े मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त की भी कमी है। जफर पराचा साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।